सनातन धर्म में मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य माना गया है। संत महात्मा बार बार बताते हैं कि यह जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और सांसारिक सुखों में बिताने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य आत्मकल्याण, ईश्वर की प्राप्ति और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। इसी संदर्भ में पूज्य संत प्रेमानंद महाराज अक्सर कहते हैं कि भाग्य का लिखा बदलने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। यह वचन सुनकर कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि यदि भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो फिर उसे बदला कैसे जा सकता है? क्या वास्तव में कर्म, भक्ति और साधना के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है? प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें विवेक, निर्णय शक्ति और कर्म करने की स्वतंत्रता है। यही शक्ति मनुष्य को अपने भविष्य और भाग्य का निर्माता बनाती है। भाग्य क्या है? भाग्य का अर्थ है हमारे पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों का संचित परिणाम। जो सुख दुख, सफलता असफलता और परिस्थितियां का हमें प्राप्त होती है, उनमें हमारे पूर्व कर्मों का योगदान होता है। शास्त्र कहते हैं कि बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता। बहुत से लोग अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर डाल देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि यह सोच आधी सच्चाई है। भाग्य महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वर्तमान कर्म है। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों करते? वे सीधे कह सकते थे कि जो भाग्य में होगा वही होगा। लेकिन गीता में भगवान ने कर्म करने का उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि कर्म के द्वारा भविष्य को बदला जा सकता है। मनुष्य जीवन की विशेषता 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सर्वोत्तम माना गया है। पशु पक्षी केवल अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं। उनमें विवेक और आत्मचिंतन की क्षमता नहीं होती। लेकिन मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य चाहे तो पाप के मार्ग पर जा सकता है और चाहे तो भगवान की ओर भी बढ़ सकता है। यही स्वतंत्रता उसे अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को केवल कर्म भोगने के लिए नहीं भेजा, बल्कि कर्मों को सुधारने और भाग्य को बदलने का अवसर भी दिया है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य जन्म का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। क्या भाग्य वास्तव में बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, लेकिन केवल इच्छा करने से नहीं, बल्कि सही कर्म करने से। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए जिनके कारण उसके जीवन में कठिनाइयां आती है। यदि वह व्यक्ति निराश होकर बैठ जाए तो परिस्थितियां वैसी ही बनी रहेंगी। लेकिन यदि वह भगवान का स्मरण करे, अच्छे कर्म करे, सेवा करे और अपने जीवन को धर्ममय बनाए तो उसका भविष्य बदल सकता है। शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भक्ति और तपस्या के बल पर लोगों ने अपना भाग्य बदल लिया। वाल्मीकि जी का उदाहरण, महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे। उनका जीवन अपराधों से भरा हुआ था। यदि भाग्य को स्थिर और अपरिवर्तनीय मान लिया जाए तो वे कभी महर्षि नहीं बन सकते थे। लेकिन जब उन्हें संतों का संग मिला और उन्होंने भगवान के नाम का जप किया तो उनका पूरा जीवन बदल गया। वही व्यक्ति आगे चलकर रामायण जैसे महान ग्रंथ के रचयिता बने। यह उदाहरण बताता है कि मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों द्वारा भाग्य की दिशा बदल सकता है। अजामिल का उदाहरण, भागवत पुराण में अजामिल की कथा आती है। उसका जीवन पापों से भर गया था, लेकिन मृत्यु के समय उसने भगवान का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि अंत समय में नाम इतना प्रभावी है
तो पूरे जीवन में नाम जप करने वाला व्यक्ति कितना लाभ प्राप्त करेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। भगवान की कृपा भाग्य से बड़ी है। प्रेमानंद महाराज जी बार बार बताते हैं कि भाग्य से भी बड़ी चीज भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भगवान की कृपा किसी भी क्षण सब कुछ बदल सकती है। कृपा प्राप्त करने का मार्ग है नाम जप, भक्ति सेवा, सत्संग, विनम्रता, सदाचार। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। नाम जप से भाग्य परिवर्तन प्रेमानंद महाराज जी विशेष रूप से नाम जप पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति भगवान का नाम है। मनुष्य यदि प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम जपे तो उसके भीतर और बाहर दोनों में परिवर्तन आता है। नाम जप से मन शुद्ध होता है, बुरे संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जीवन की दिशा बदलती है। यही कारण है कि संत लोग नाम जप को भाग्य परिवर्तन का सबसे सरल और प्रभावी साधन बताते हैं। सत्संग का महत्व मनुष्य का भाग्य उसके संग से भी प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहता है तो उसके विचार और कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं। इसके विपरीत संतों और भक्तों का संग जीवन को ऊंचा उठाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि एक सच्चा सत्संग मनुष्य के वर्षों पुराने अज्ञान को समाप्त कर सकता है। सत्संग से सही दिशा मिलती है, जीवन का उद्देश्य समझ आता है, ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है, गलत आदतों से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार सत्संग भी भाग्य बदलने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कर्मों की शक्ति भाग्य और कर्म का संबंध बीज और फल जैसा है। आज जो परिस्थितियां हैं वे पुराने कर्मों का फल हो सकती है, लेकिन आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही भविष्य का भाग्य बनेंगे। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, दूसरों की सहायता करता है और धर्म का पालन करता है, तो वह अपने लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय कर्मों को सुधारना अधिक आवश्यक है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। कई लोग जीवन में आने वाली समस्याओं को देखकर निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनका भाग्य खराब है, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि कठिनाइयां भी ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकती है। वे हमें मजबूत बनाती है और भगवान की ओर मोड़ती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता, उसका आध्यात्मिक विकास तेजी से होता है। इसलिए समस्याओं को भाग्य का अभिशाप नहीं, बल्कि सुधार का अवसर समझना चाहिए। आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास भाग्य बदलने के लिए दो चीजें आवश्यक है। स्वयं पर विश्वास, भगवान पर विश्वास। यदि व्यक्ति स्वयं को कमजोर और असहाय मानता रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं यदि वह यह विश्वास रखे कि भगवान उसके साथ है और वह सही प्रयास करता रहे तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना भी है। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह हमें अपने भाग्य को सुधारने और भगवान की प्राप्ति का अवसर देता है। पूर्व कर्मों का प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन वर्तमान कर्म, भक्ति, नाम जप, सत्संग और भगवान की कृपा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो व्यक्ति केवल भाग्य को दोष देता है वह अवसर खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर सत्कर्म करता है वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, विवेक दिया है, कर्म करने की शक्ति दी है और अपना नाम दिया है।
इन साधनों का सही उपयोग करके हम न केवल अपना वर्तमान सुधार सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य और भाग्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। यही प्रेमानंद महाराज जी का संदेश है। भाग्य का लिखा बदलने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सफल बनाओ।